बच्चों के साथ में है। हमारा कहना ये है कि हमारे बच्चों को लाने में जो देर की गई है उसमें भारत के गवर्नमेंट की नाकामी है। ये वार का इनडायरेक्ट इफेक्ट हम पर भी हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जो खाने का तेल वहाँ से आता था वो रुक गया है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए कितने दाम बढ़ते हैं, शूट करते हैं। क्या वजह है? हम इसलिए खड़े हैं कि दुनिया में एक भयंकर जंग शुरू हो चुकी है और हमें इस बात का अप्रीहेंशन है, अंदेशा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये तीसरी जंग बन सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, जिसका परिणाम जिसके जो रिज़ल्ट है वो हमको भी भोगने पड़ेंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये जंग बंद हो और भारत सरकार अपने प्रयासों को इस्तेमाल करते हुए, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए इस जंग को रोकने की कोशिश करें। भारत सरकार जहाँ तक हो रहा है अपना सपोर्ट दे ही रहा है। नहीं, भारत सरकार ने इस वक्त जो पोजीशन ली है वो हमारे नज़दीक हमारी प्रिंसिपल पोजीशन जो रही है उसके ख़िलाफ़ है। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन ये रही है हमेशा से कि हम लोग नॉन लाइन रहे हैं, हम जंग के हक़ में कभी नहीं रहे हैं। जब दुनिया कोल्ड वार की जंग लड़ रही थी उस वक्त भी हमने ना रूस का साथ दिया, यूएसएसआर का साथ दिया, ना हमने अमेरिका का साथ दिया। हमने एक तीसरी पोजीशन अख्तियार करी थी कि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। आज जब यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन मंजूर होता है, जंग के ख़िलाफ़ में प्रस्ताव आता है तो हम एब्सटेन करते हैं। ये पोजीशन इंडिया की नहीं है। इंडिया को अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर वापस आना चाहिए। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हैं उनको निकालने में बहुत देर की है भारत ने, और उसका नतीजा ये कि आज 2 लोग हमारे छात्र मर चुके हैं और एक जो है बुरी तरह ज़ख्मी हालत में वहाँ मौजूद हैं। लेकिन देखा जाए भारत तो पहले ला रहा है अपने बच्चों को, इसके बगल में देश है पाकिस्तान, वो तो ला ही नहीं रहा है। देखिए, बाकी जितने लोग थे उनके नागरिक पहले ही निकल चुके हैं वहाँ से। उन्होंने पहले ही ये इनको तो पाकिस्तान का वीडियो आता है छात्रों का कि हमें पाकिस्तान निकाल नहीं रहा है। देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब हमारे बच्चों के साथ में है। हमारा कहना ये है कि हमारे बच्चों को लाने में जो देर की गई है उसमें भारत के गवर्नमेंट की नाकामी है। इसलिए कि आप जब ये महसूस कर रहे थे कि जंग बढ़ सकती है तो आपको फ़ौरन निकालने का इंतजाम करना चाहिए था। आज जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज आप वहाँ से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप किसी तरह से रोमानिया पहुँचिए, किसी तरह से पोलैंड पहुँचिए, जबकि आपको मालूम है कि कीव से 900 किलोमीटर है, खार्किव से जो है 1200 किलोमीटर का फासला है। वो जा नहीं सकते वहाँ पे, और जंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, बार बार बाहर निकलने का साधन नहीं है। अगर वो ट्रेन से जाने की कोशिश करते तो उनको धक्का दिया जाता है, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता है। कितनी मुश्किलों से वो रोमानिया पहुँचे हैं। अब वहाँ से आप उठा कर ला रहे हैं वहाँ पे, ये इवैक्यूएशन नहीं है। तिरंगा लोग बस पे लगा के आ रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा है, ना रूस आर्मी रोक रही है, ना यूक्रेन आर्मी रोक रही है, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा रही है। फिर आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे वहाँ से। नहीं, किस तरह से वो आ रहे हैं? मैंने कहा कि वहाँ से जो साधन होने चाहिए थे उनको, कीव से और खार्किव से रोमानिया पहुँचने के लिए, पोलैंड पहुँचने के लिए, वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। उनसे कहा कि तुम पहुँच जाओ वहाँ पे। तो ये अप्रोच सही नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, आपसे बातचीत हो रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, तो आप ये कह सकते थे कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए हमारे बच्चों को, वहाँ से वहाँ तक मुंतकिल कीजिए, वहाँ से उठा लेंगे लोगों को। वो नहीं हुआ। जब तक के एयर ट्रैफिक चालू था उस वक्त तक के भी हमने जो वहाँ लोगों से कहा कि आप निकल जाइए, तो हमारे जो एयर इंडिया का प्लेन था वो 1,35,000 का वन वे चार्ज कर रहा था टिकट का। जाहिर है कि इतना महंगा टिकट लेके कौन आएगा? तो ये इंडिया तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके बता दिया था हम पैसे नहीं ले रहे हैं छात्रों को। नहीं, गलत बात है, सबको मालूम है। खुद ही किया था उन्होंने। नहीं, इंडिया का ट्वीट गलत है। लोग बच्चे ये कह रहे हैं हमसे पहले 35,000 लिया गया, बाद में 1,35,000 की डिमांड किया गया। तो आज जो आप एरोप्लेन भेज रहे हैं, यहाँ से मिलिट्री के प्लेन जा रहे हैं, तो ये बात पहले भी की जा सकती थी, लेकिन हमने डिले कर दिया। अब तीसरी बात मुझे कहनी है कि जो बच्चे वहाँ से स्टूडेंट्स हमारे लौटे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आपको एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। उनको वहाँ जाने का मौका होगा नहीं होगा, कब तक हालात रहेंगे, जंग कब तक चलेगी, जंग के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। आप किस में चाहते हैं एडमिशन मिले? गवर्नमेंट कॉलेज में मिले या प्राइवेट में? गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। गवर्नमेंट में अगर उनको निकालना रहता वो पहले निकाल लेते, यूक्रेन जाने की क्या जरूरत थी? जब वो गवर्नमेंट उनको हुआ नहीं, एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास नहीं किया, क्लियर नहीं किया। नहीं, देखिए क्राइसिस, वो देखिए रूटीन की चीज़ उस वक्त होती है जब रूटीन के हालात होते हैं। ये क्राइसिस का वक्त है। एक बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको वहाँ पे रिटेन करना चाहिए। अगर हम देखिए, ये इशू नहीं है कि इस वक्त ऐसा नहीं हुआ था तो ऐसा होगा। आप एक क्राइसिस में है और क्राइसिस का समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। उन बच्चों को आपको देखा जाए कि अगर बच्चे उस लायक रहते तभी तो गवर्नमेंट लगी।
देखिए कॉलेज तभी बच्चे तो लेती है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे गवर्नमेंट सबको कैसे ले लेगी? देखिए पहली बात तो ये है, वो तो अपना रूल तोड़ देगी फिर। नहीं रूल तोड़ने की बात नहीं है, ये तो बीच में एडमिशन देने की बात है। एक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले हमेशा कर सकते हैं, आप बीच में से एडमिशन नहीं दे रहे हैं, पहले से एडमिशन नहीं दे रहे हैं कि उनको आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन दे रहे हैं। ये तो सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको उसमें ला के एडजस्ट करना है। ये काम हमेशा कर सकते हैं आप। ये जो जिन स्टेट से वो लोग गए हैं उन स्टेट्स में उनको एडमिशन देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें आगे बढ़कर सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपने बोला एडमिशन देना चाहिए, अगर एडमिशन दे भी दिए तो फिर वो लोग बोलेंगे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हमें नौकरी भी दो। नहीं, नौकरी का ताल्लुक उस बात से नहीं है। उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, कहाँ नौकरी मिलती है, वो उनका फ्यूचर है। जबकि रूस के साथ 30 देश खड़े हैं और भारत के ऊपर ही आरोप लगता है कि भारत अगर चाहे तो युद्ध रुक सकता है। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहें? भारत का ये कहना है कि उससे रूस से बड़े अच्छे संबंध हैं, तो उन संबंधों का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए जंग, ये जो वार है, ये वार का इनडायरेक्ट इफेक्ट हम पर भी हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जो खाने का तेल वहाँ से आता था वो रुक गया है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए कितने दाम बढ़ते हैं, शूट करते हैं। तबाही आ जाएगी अगर इस तरीके से युद्ध होता रहा। हाँ ठीक है, हमारे देश को भी तबाही का सामना करना पड़ेगा ना, तो हमें आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे अच्छे संबंध है रूस के साथ में तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आए दिन देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये जंग रोका जाए, इससे नुकसान हो रहा है। देखा जाए जब जंग के खिलाफ यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन मंजूर हो रहा था, उसमें उसमें क्यों नहीं हमने साथ दिया? उसमें क्यों नहीं साथ दिया? अगर हम जंग रोकने के लिए बात कर रहे हैं तो जंग रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन आ रहा था, उसमें आपने क्यों नहीं साथ दिया? तो ये बात गलत है कि आप क्या बात कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन ये कि ये जंग को रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए, उसमें हमारे देश ने जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया है।